प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि फजर की नमाज़ पढ़कर अपने साथियों की तरफ रुख करते और फरमाते कि तुम में से रात को किसी ने कोई सपना तो नहीं देखा। अगर कोई देखता तो बता दिया करता था। आप उसका कुल फल बता दिया करते थे। आदत के मुताबिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई सपना देखा है। सभी ने कहा नहीं देखा। आपने फरमाया मैंने रात एक सपना देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक पवित्र धरती पर ले चले। देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। इस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचा है। फिर दूसरे के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वह कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा यह बात क्या है? वे दोनों आदमी बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक आदमी बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उससे उसका सिर बड़े ज़ोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सिर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसके उठाने के लिए जाता है तो लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सिर फिर अच्छा भला जैसा था वैसा ही हो जाता है। वह फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा यह क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गुफा में पहुँचे जो तनूर जैसा था, नीचे से कुशादा था और ऊपर से तंग। उसमें आग जल रही है और उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वे सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि निकलने के करीब हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वे भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा यह क्या है? वे दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक आदमी खड़ा है और नहर के किनारे पर एक आदमी खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वह नहर के अंदर वाला आदमी नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला आदमी उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वह अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वह निकलना चाहता है उसी तरह पत्थर मारकर उसे हटा देता है। मैंने पूछा यह क्या है? वे बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा पेड़ है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और पेड़ के करीब एक और आदमी बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और वो उसको धोंक रहा है। फिर वे दोनों मुझको चढ़ाकर पेड़ के ऊपर ले गए और एक घर पेड़ के बीच में बहुत खूबसूरत सा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी अच्छा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ ये सब क्या भेद थे? उन्होंने कहा कि वह आदमी जो तुमने देखा था कि उसके कल्ले चीरे जाते थे, वो आदमी झूठा है, झूठी बातें करता था और वे बातें बुरी दुनिया में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सिर फोड़ते हुए देखा वो ऐसा आदमी है कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान का ज्ञान दिया। वह रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। जिसको तुमने आग की खो में देखा वे जिना करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा वे जिना करने वाले लोग हैं, और जिसको खून की नहर में देखा वह सूद ब्याज खाने वाला है। पेड़ के नीचे जो बूढ़े से थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके आसपास जो बच्चे देखे वह लोगों की नाबालिग औलाद है, और जो आग धोंक रहा है वह दोज़ख का दरोगा मालिक है,
اور پہلا گھر جس میں ابھی آپ داخل ہوئے مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل دکھ پڑا۔ بولے، یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا، مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے، ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری طرح ہوئی نہیں، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ نبیوں کا سپنا واقعہ ہوتا ہے، یہ تمام گھٹنائیں سچی ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی: ایک، جھوٹ کے بارے میں کی سزا کیسی ہے۔ دوسرے، عالم بغیر عمل کے بارے میں۔ تیسرے، زنا کے بارے میں۔ چوتھے، سود کے بارے میں۔ خدا سب مسلمانوں کو ان کاموں سے بچائے رکھے۔ میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔